आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में सरे शाम इंडिगो एयरलाइन के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पटना में बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाया है और सरे शाम इस घटना को अंजाम दिया। इंडिगो के स्टेशन हेड की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर अपराधी रफू चक्कर हो गए हैं। रुपेश सिंह को उनके घर के सामने ही गोली मारी गई। और इस घटना के बारे में हम आपको बताएं कि ये शास्त्री नगर इलाके की घटना है। रुपेश सिंह ऑफिस से घर लौटे, इसी दौरान अपराधियों ने उनके घर के पास ही उन्हें गोली मार दी। बीच सड़क पर फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे हैं। आखिर हत्या क्यों की गई ये पता नहीं चल सका है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार से घर लौट रहे थे रुपेश सिंह। ये वो गाड़ी है, यहां गाड़ी का जो शीशा है वो टूटकर बिखरा पड़ा है। अंदर जो खून के छींटे हैं वो नजर आ रहा है। तो किस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने अपनी धमक दिखाई है और इंडिगो के स्टेशन हेड की हत्या कर दी। कई सवाल हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जो ये इलाका है यहां पर विशेष सिक्योरिटी जोन के तहत ये इलाका आता है, क्योंकि यहां से कई रास्ते ऐसे हैं जो उन प्रमुख इलाकों को जोड़ती है। एक अणे मार्ग इसी रास्ते से होकर आप जाते हैं, बेली रोड इसी रास्ते से है। आप मोहनपुर पुनाईचक से निकलते हुए बोरिंग रोड की तरफ जाते हैं। तो कई ऐसे इलाके हैं जिनको ये इलाका जोड़ता है। और ऐसे में सरे शाम अगर ये घटना घटती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए। आनंद, जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, क्या कोई क्लू अभी तक मिल पाया है? देखिए विवेक, पुलिस कई एंगल पे जांच कर रही है और खासकर जो सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। इसके अलावा जो मोबाइल मिला है उससे अंतिम कॉल जिसका आया है उससे बातचीत की जा रही है, उससे जानकारी ली जा रही है। साथ ही पुलिस इस एंगल से भी जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से हत्या हुई है पेशेवराना अंदाज में, उस अंदाज से भी पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस एक साथ कई बिंदुओं पे जांच कर रही है और खासकर जिस तरीके से रुपेश सिंह के घर के सामने उसे गोली मारी गई है और खासकर 6 से 7 गोलियां मारने की खबर आ रही है, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। तो जिस ढंग से हत्या को अंजाम दिया गया है, पूरे पेशेवराना अंदाज में दिया गया है, तो जाहिर सी बात है पुलिस इन तमाम बिंदुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है। साथ ही इस बात की भी जांच कर रही है कि पुलिस की कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं है। तो एक साथ कई बिंदुओं की जांच तो की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हत्या है उसके बाद सनसनी फैल गई। खासकर राजधानी पटना में इंडिगो के जो बड़े अधिकारी थे रुपेश सिंह, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई और खासकर बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर ने जिस तरीके से विवेक मामला उठाया कि अगर 3 से 5 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की जांच सामने नहीं आती है और आनंद विवेक ठाकुर ने क्या कुछ कहा था जिस बात को आप कह रहे हैं, एक बार हम सुनाते हैं उसे। पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा। ये इस बात का भी एक तहकीकात करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आजकल चल रही है वो क्या प्रायोजित है और नहीं है। तो इस हत्या के पीछे कौन ऐसे लोग हैं, तो पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का केस आया है और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को। चलिए, विवेक ठाकुर कह रहे हैं कि 3 से 5 दिन में पुलिस किसी निष्कर्ष पर आए, लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्योंकि जो इलाका है, हमें जरा आनंद आप बताइए, दर्शकों के लिए भी बताना बेहद जरूरी है कि जो पुनाईचक थाना है जहां पर चेकपोस्ट की व्यवस्था है, वहां से कितनी दूर पर यह घटना हुई है? पप्पू यादव का जो आवास है वहां से कितनी दूर पर यह घटना हुई है? शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, वहां से कितनी दूर पर यह घटना हुई है? जरा ये डिस्टेंस हमें बताइए। देखिए विवेक, पुनाईचक में बलदेव भवन है जहां पे रुपेश सिंह का घर था और वहां से अगर आप देखें तो 2 से 3 किलोमीटर के अंदर तमाम वीआईपी लोगों का जो सरकारी आवास है वो है, पुलिस मुख्यालय है जो शास्त्री नगर में पड़ता है। अगर आप पुनाईचक से लेकर शास्त्री नगर का देखें तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। पुनाईचक से अगर आप सीएम आवास का अगर करें तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती है। पुनाईचक थाना भी उस शास्त्रीगढ़ थाना भी लगभग 3 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है। तो जो भी वीआईपी लोग हैं, पुलिस मुख्यालय हो, सीएम आवास हो,
विधानसभा हो, इसके अलावा शास्त्री नगर थाना हो, सब 3 से 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर आता है। तो जाहिर सी बात, और खासकर पुनाईचक बलदेव भवन जहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे ये हत्या हुई है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और वहां पे अगर देर शाम गोली मारी जाती है रुपेश सिंह को और वहां पे पुलिस की गश्ती नहीं होती। और सबसे हैरानी की बात यह है, रुपेश की लगातार नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय में बैठक करते हैं, अधिकारियों को हड़काते हैं, चेतावनी देते हैं कि लगातार आपको गश्ती करनी है। जब राजधानी पटना में जो व्यस्तम इलाका में से एक माना जाता है पुनाईचक, वहां पे अगर गश्ती नहीं हो रही है तो पुलिस की गश्ती हो कहां रही है, सवाल इस पे उठेंगे। और मुख्यमंत्री भले ही दावा कर ले कि उन्होंने पुलिस अधिकारी को हड़काया है, पुलिस अधिकारी को सख्त निर्देश दिया, लेकिन निर्देश का पालन किस तरीके से हो रहा है आप अंदाजा लगा ले। कल हमारे सहयोगी संजय ने रात भर पटना खाकछाना कई इलाकों में गए हैं और उन्होंने देखा है कई इलाकों में पुलिस की गश्ती नहीं नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, पटना में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बाद पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि राजधानी पटना अगर सुरक्षित नहीं है, रुपेश सिंह अपने घर के ठीक बाहर उनको गोली मारी जाती है और अपराधी आराम से गोली मार के निकल जाते हैं, एक साथ नहीं। जैसा कि विवेक ठाकुर बता रहे थे, कई गोलियां मारी गई। अगर एक गोली मारी जाती, 2 गोली मारी जाती है, लगातार गोलियां मारी जा रही है, उसकी आवाज आ रही होगी, अगल बगल के लोग भी नहीं निकले, पुलिस को भी आवाज नहीं पता चला, यानी कि कहीं से अगल बगल पुलिस की गश्ती नहीं हो रही थी। सवाल यही है कि बिल्कुल प्लानिंग के तहत की गई अभी तक हत्या लगती है, हालांकि पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और संतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संतोष छपरा के रहने वाले थे, पिताजी छपरा में रहते हैं, अपनी मां के साथ रहते थे, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। छपरा में क्या स्थिति है फिलहाल इस खबर के बाद? जी देखिए, रुपेश की हत्या से पूरा छपरा मरमाहत है, क्योंकि ये काफी सामाजिक प्राणी थे और इनके जो एक्टिविटीज थी, सोशल वर्क काफी अधिक था। हाल के दिनों में छठ का मौका हो या फिर ये बाढ़ का मौका हो, लोगों के बीच जाकर के उन्होंने काफी मदद की, काफी मददगार साबित हुए। ऐसी घटना कल रात में मीडिया के जरिए सामने तो पूरे गाँव के लोग स्तब्ध रह गए। सौरी गाँव उनका घर है जलालपुर में, जहाँ पे वे गए, सभी लोग गए वहां पे जाकर परिजनों को सांत्वना दी। हालांकि सभी परिजन पटना जा चुके थे। काफी मातम का माहौल है पूरे गांव में। लोग समझ नहीं पा रहे कि रुपेश जो कि इतने सामाजिक प्राणी थे, उनके साथ ऐसी बड़ी घटना कैसे हो गई। जी बिल्कुल, ऐसी बड़ी घटना कैसे हो गई ये अभी पता नहीं है। हालांकि उनके पैतृक आवास पर आप जरूर वहां से रिपोर्ट करेंगे संतोष, और हमारे साथ आनंद अमृतराज भी बने हुए हैं। आनंद, हमें जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि जहां ये घटना घटी वहां पर कितने ऐसे सीसीटीवी होंगे जिन्हें पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही होगी, या फिर जिन रास्तों से, क्योंकि एक साथ कई रास्ते, अगर हम उस बिल्डिंग की अगर बात करें जहां पर यह घटना घटी है, वहां से कितने ऐसे रास्ते हैं, कितने ऐसे मार्ग हैं जहां से हत्यारे गुजर सकते हैं, और वहां पर क्या पुलिस की व्यवस्था होती है, वहां क्या पेट्रोलिंग की व्यवस्था होती है? देखिए विवेक, मैं सबसे साफ तस्वीर बता देता हूं कि पटना पुलिस से कल जब हमारे संवाददाता संजय ने बात किया था, तो उन्होंने पटना पुलिस के जो एसपी हैं, उन्होंने माना कि सीसीटीवी का फुटेज हाथ लगा है, हम तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उन्होंने ये भी बोला कि अभी चूंकि मामला चल रहा है, जांच की बात हो रही है, तो इसमें फिलहाल कुछ बताने की कोशिश हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज की बात उन्होंने कही है। और जाहिर सी बात है, कई सारे ऐसे रिहायशी इलाके होते हैं विवेक, जहां पे लोग अपने घरों के बाहर अपार्टमेंट भी बना रहता है, तो वहां भी बाहर सीसीटीवी लगा रहता है। तो पुलिस को क्लू मिला है, पुलिस का ये दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ हाथ लगा है, उसकी जांच चल रही है। चलिए, इस घटना के बाद आनंद, इस घटना के बाद बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और एक और नेता है पप्पू यादव, जिनका आवास भी है उस इलाके में, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है ये सुनते हैं। बिहार पटना के इंडिगो हेड रुपेश कुमार सिंह से मेरी पारिवारिक संबंध थी। वे मेरे ही प्रखंड और मेरे नज़दीक के रहने वाले नौजवान थे। शुरू में वह पहले कलकत्ता में काम करते थे, इंडिगो में। शुरू में मैंने ही उन्हें यहाँ पटना, जब इंडिगो शुरू हुई पटना से, तो मैंने ही प्रयास कर कर उनको पटना लाया था। आज उनकी निर्मम हत्या की जैसे मुझे सूचना मिली है, मुझे काफ़ी आघात लगा है, काफ़ी दुख हुआ है। मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं। इनका सबसे संबंध था, पॉलिटिकल वे भी था, पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल लोगों से इनकी काफी अच्छे संबंध थे। और मुझे लगता है कि कोई कॉन्वेंस तो है, कोई छोटा अपराध तो ये नहीं, किसी छुटभैया अपराधी आके गोली मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मरवाना चाहता था और पूरी मारने की साजिश थी। नीतीश बाबू सब काम छोड़ दिए। ये कोरोना वायरस, तो ये वायरस
हर चीजों की अपराध और अपराधियों को मिटाने की तैयारी करें और सक्षम है बिहार की पुलिस अपराधियों को खत्म करने की। बस हाथ रोकी हुई है इन पॉलिटिशियन के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिशियन सबको हाथ रोकता है, इसको आप समझिए। चलिए, आनंद अमृतराज भी हमारे साथ बने हुए हैं, छपरा से संतोष भी हैं। एक बड़ी बात है, संतोष के पास चलेंगे। संतोष, हमने कार्यक्रम शुरू किया था रात का रिपोर्टर ये जानने के लिए कि रात में गश्ती होती है कि नहीं, थानों का क्या हाल है, लेकिन ये जो घटना सरेशाम हो गई ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। छपरा में क्या स्थिति है पेट्रोलिंग की, और ऐसी घटनाएं वहां से भी आती हैं, एक के बाद एक कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर इसके तार छपरा से जुड़ रहे हैं वो इस बात को लेकर कि उनका पैतृक आवास था, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या वहां की पुलिस चौकस है या नहीं। पूरे बिहार की स्थिति काफी भयावह है। क्राइम का ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है, छपरा भी उससे अछूता नहीं है। बीती रात ही जलालपुर जिस थाना क्षेत्र के रहने वाले रुपेश थे, वहां एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई सरेआम चाकू से रेत करके, और काफी वहां सनसनी फैली हुई। वहां भी आज काफी हंगामा है, चूंकि व्यवसायी की हत्या के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। तो कुल मिला के कहा जाए तो क्राइम का ग्राफ तो लगातार पूरे बिहार में बढ़ रहा है और छपरा उससे बिल्कुल ही अछूता नहीं है। चूंकि रात में हमने छपरा में भी गश्त दी है, रात में हमने दिखाया था कि किस तरह से जब एसपी को और डीआईजी को गश्त करने का निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, तो छपरा में के सड़कों पर डीआईजी एसपी की बात कौन करे, यहाँ तो पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे थे। तो ये भी सच्ची तस्वीरें हमने दिखाई है यहाँ के। तो कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर के पुलिस के ऊपर जो सवाल उठते रहे, तो उसकी सही से में हम पुलिस की सजगता पर सवाल है। आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए। आनंद, कितनी ऐसी तस्वीरें हमें और दिखानी पड़ेंगी जिसमें आपकी लाचारगी, बेचारगी और उसके साथ आपकी शिथिलता की तस्वीर सामने आती है? लोग आपको देखते हैं, थाने में एक संतरी नहीं होता, आप सो रहे होते हैं चादर कंबल के भीतर, प्रशासन कोई बयान देने को सामने नहीं आता, और हमारा कैमरा जैसे ही होता तो पहले कहा जाता है कि कैमरा और बूम माइक अपना नीचे रखिए, लाइट ऑफ कर दीजिए और उसके बाद बात कीजिए, और उसके बाद हम ये कहें कि सब सुरक्षित हो, नहीं मान सकते। देखिए विवेक, निश्चित तौर पे आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल ही हमारे चैनल पे जब दरभंगा के एक मदन सहनी विधायक हैं जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी कल दरभंगा पुलिस के एसपी पे सवाल उठाया कि दरभंगा पुलिस के जो एसपी हैं वो सक्षम नहीं है। एक युवक की हत्या हुई थी और जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने लगातार जानकारी दी थी एसपी को, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं और आखिरकार उस युवक की हत्या हो गई। तो सवाल यह है कि सत्ताधारी दल के ही लोग, जो पूर्व मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हो, सत्ताधारी दल के लोग अगर वही सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार जब पुलिस की समीक्षा बैठक करते हैं तो वो ये कहते हैं कि पुलिस के अधिकारियों को जो लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों आ रही है? नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को ये बात क्यों कहना पड़ रहा है? सत्ताधारी दल के जो बड़े बड़े नेता, विपक्षी पार्टी अगर बोले तो समझ में आता है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता अगर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। पुलिस को सुस्त रवैया नहीं अपनाना होगा, उन्हें चुस्त रवैया अपनाना ही होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जब 2005 में सत्ता संभाली थी विवेक, तो उन्होंने, उनका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर। इस बार जब उन्होंने सत्ता संभाला, एक के बाद ऐसी कई घटनाएं घटी। आपको याद होगा विवेक, आपने ही 12 बजे के आसपास जब लाइव पे हमें लिया था सीएम आवास के बाहर, तो दरभंगा में उस दिन लूट हुई थी जिस दिन सीएम आवास में समीक्षा बैठक चली थी पुलिस के अधिकारियों की। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के सामने अब कोई चारा नहीं है जब तक वो कड़ाई से पेश नहीं आएंगे, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी। कड़ाई से पेश आना होगा, क्योंकि बिहार मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है, उनके प्रशासनिक अमले की तरफ देख रहा है, और इस घटना के बाद तो लोगों की निगाहें हैं कि सरकार क्या एक्शन लेती है। और जो 2 से 5 दिनों की बात है, वो 24 घंटे का दायरा है कि आप उन्हें ढूंढ निकालें जिन्होंने एक व्यक्ति की हत्या की है, वो भी सरेशाम। चलिए, मधुबनी से खबर है, जहां एक नाबालिग से रेप के बाद उसकी आंखें निकालने की कोशिश की गई। पीड़ित मूक बधिर है, उसे गंभीर हालत में मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी मुखिया को गिरफ्तार किया है। घटना दोपहर की बताई जा रही है। लड़की गांव से बाहर घास काटने गई थी, उसके साथ कुछ और बच्चे थे। पीड़ित के परिजनों को एक बच्चे ने इसकी जानकारी दी और इसके बाद वो मौके पर पहुंचे। लड़की बेहोशी की हालत में मिली, जिसे अस्पताल लाया गया। एक रेप की घटना होने की सूचना प्रकाश में आई है, जिसमें तत्क्षण कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई, मेडिकल वगैरह की कार्रवाई करने के लिए हम लोग यहाँ, क्योंकि जानकारी मिली कि पीड़िता यहाँ आ गई है, तो हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हैं। और बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से, जहां कंचनगढ़ में जमीन विवाद में जमकर गोली चली है और बताया जा रहा है कि केस उठाने से मना करने पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर करीब 20 राउंड फायरिंग की है। एक ही परिवार के 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर किया गया है। इस घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि कंचनगढ़ निवासी सीजन यादव और आर्मी के जवान अजय कुमार का अपने पड़ोसी
जयराम यादव के साथ 6 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद था। 2 महीने पहले जयराम यादव ने अजय कुमार के साथ मारपीट की थी। आर्मी जवान ने पुलिस से शिकायत की और इसी केस को उठाने के लिए जयराम यादव दबाव बना रहा था। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। सामने पिस्टल लेकर के पूरा गाली गलौज कर रहे थे। हम लोग कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद थाना हम खबर किए, तो लोग फिर भाग गए। भागने के बाद का अच्छा रुको हम आ रहे हैं। फिर रात में 8 साढ़े 8 बजे रात में जो है चारों तरफ से अंधाधुंध गोली चलाने लगा। वही पहले के विवाद की केस उठाओ या नहीं तो सबको जान मार दूंगा। वो जमीन के विवाद के लिए केस हुआ था। और अगली खबर है गया से, जहां के भुसिया जंगल से 34 बम बरामद किए गए हैं, जिन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन जंगल में सर्च अभियान चला रही थी और इसी दौरान जंगल से बम बरामद किए गए। बहुत बढ़िया, इसमें पूरा ये फिर से डाला। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई। कांग्रेस के नेता फुरकान अंसारी का बड़ा आरोप सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी ने बड़ा आरोप लगाया है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह पर मंत्रियों से पैसा लेने का आरोप लगाया है। फुरकान अंसारी ने हर महीने मंत्रियों से वसूली जाती है एक तय राशि, यह कहना फुरकान अंसारी का। आरपीएन पर झारखंड को ऐशगाह बनाने का आरोप। कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की फुरकान अंसारी ने मांग की है। भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने और उनकी पहली ही बिहार यात्रा हंगामे की भेंट चढ़ गई। सोमवार को पहली बैठक में हंगामा हुआ और मंगलवार को फिर पटना के कांग्रेस ऑफिस में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों गुटों के नेताओं के बीच कुर्सियां भी चली। कांग्रेस की कुर्सी मार मीटिंग। प्रभारी के सामने जमकर मारपीट। रण क्षेत्र में तब्दील पटना के सदाकत आश्रम की इन तस्वीरों को देखिए। कोई चीख चिल्ला रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है। और अब ये देखिए कुर्सी की मार। मंच पर बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी हैं और उनके सामने ही नेता और कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हैं। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास मंच से नेताओं को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता कहां मानने वाले हैं। काफी देर तक सदाकत आश्रम जंग का मैदान बना रहा। हर कोई कार्यकर्ता अपनी बात को कह सकता है, उसका हक है, लेकिन झगड़ा करना, मीटिंग को डिस्टर्ब करना, यह साजिश है। साजिश से शामिल वालों को हम माफ नहीं करेंगे, चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो। काफी देर बाद नाराजगी जताने वालों को सदाकत आश्रम से बाहर किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए, ये कहते हुए कि हंगामा करने वाले बाहर ही थे। जो लोग कहने पर भी नहीं बैठ रहे थे और आप लोगों में से कुछ लोगों को बाइट दे रहे थे, वो हमारे पार्टी के नहीं हैं। इनको हम अपना कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। उनका मकसद ही था, उनका उद्देश्य था पार्टी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करना। अब अगर आज हंगामा करने वाले बाहर ही थे तो कल जो हंगामा हुआ था वो कौन थे? मतलब प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता चाहे जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है और भक्त चरण दास के आने के बाद तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
औरंगाबाद से खबर जो दिल दहलाने वाली है, जहां जमीन विवाद में एक व्यक्ति महेश को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए। महेश के परिजनों के मुताबिक घटना फेसर रेलवे स्टेशन के पास की है। वो अपने रिश्तेदार के घर से अपने गांव बेला लौट रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे चलती ट्रेन के आगे फेंक दिया। महेश की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। भाई को तो आज रहे थे हित नाता से, और ये जो है कि उठा के ट्रेन में डाला है। तीनों धर्मवीर और राजका और रौकी